गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 के एग्जाम्पल 1 to 5 और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 8.1 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन किया हुआ है यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉस सी। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वाला, हमें गिवन किया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी है, तो हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें राइट एंगल एट बी है, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, इसमें एक राइट एंगल क्या आपके पास बी है, राइट एंगल एट बी गिवन किया हुआ राइट एंगल एट बी। और हमें गिवन किया हुआ ए बी कितना के पास 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी कितना के पास 7 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे साइन ए कॉज है साइन सी कॉस सी। तो हमारे पास देखा जाए तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपके पास। और अगर मुझे यहाँ पे एंगल ए लेना है, सपोज मैं एंगल ए के लिए चल रहा हूँ यहाँ पे अभी, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिलहाल अभी मैंने एंगल ए से माना है, तो ए के सामने दो एंगल सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे ये क्या हुई परपेंडिकुलर हुई और बची साइड की बेस हो जाएगी। फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे, इसी फाइंड करेंगे क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी जब साइन की वैल्यू फाइंड, साइन होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एसी फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट पी राइट एंगल एट बी बाई यूजिंग यहाँ पे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है एसी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका, इक्वल बेस स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस हमें ए सी फाइंड करना है। ए बी कितना है 24 है, बी सी कितना के पास 7 है, यहाँ पे उसका कर लो स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है के पास 576 और 7 का स्क्वायर होता है के पास 49, ये आ गया के पास 625 ए सी का स्क्वायर। और यहाँ पे हम ए सी निकालेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 625 और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी आकर 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ए सी आ गया 25 और यहाँ पे यूनिट गिवन है सेंटीमीटर, तो ए सी आ गया। ठीक है, हमें वो फाइंड क्या करना है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका कोई याद ही होगा, पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के फॉर्मूला होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और कॉस के होता है बेस अपॉन हाइपो, बाकी सब कोई याद ही को टाइम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपो अपॉन बेस और कॉसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसा रहता है करा दिया है यहाँ पे मैंने आपको कैसे करना है, अब आगे देखिए। हमें साइन ए फाइंड करना है और कॉस ए फाइंड करना है। तो साइन ए कितना होता है आपके पास, साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। तो साइन ए देखो, अगर मैंने एंगल ए लिया है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर और हाइपो होता है साइन आपका, है ना। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास बीसी है एंड हाइपोटेन्यूस कितनी निकाली अभी आपने, निकाली यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो ए सी ये आ गया के पास 27/25, ये के पास साइन की वैल्यू है भाई, साइन ए की। ऐसे हम फाइंड करेंगे कॉस ए, तो ये होता है का बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना के पास ए बी है एंड हाइपो कितना है ए सी है, ए बी 24 और ए सी 25 आ गया आपके पास। ऐसे हम फाइंड करेंगे बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं एंगल सी लूंगा, फिर एंगल सी लिया है, अगर मैं एंगल सी लूंगा तो पता है एंगल के सामने साइड की परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर, बची साइड की बन जाएगी बेस। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, आ गया आपके पास ए बी आ गया है ना, और यहाँ पे सी एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर और बची साइड की क्या है हाइट तो आपकी फिक्स ही है ना, ये तो 25 रहेगी, तो भैया की ए सी रहेगी। ए बी आ गया आपके पास साइन सी के 24/25 आ गया। ये कॉस सी फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना आपके पास 7, तो यहाँ पे आपके पास बी सी
एंड हाइपोटेनस AC यहाँ पर फिक्स है, 7/25। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका इन फिगर 8.13 को, फिगर आपके पास ये देखिए 8.13, इट फाइंड tan p माइनस क्वार्टर, आपको tan p माइनस क्वार्टर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर आपको ये गिवन है, आपको tan p और क्वार्टर फाइंड करना है। अगर आपको tan p एंड क्वार्टर फाइंड करना है आपके पास, देखो अगर ये तो ऑब्वियस है आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री का, अगर एंगल Q 90 का है तो इसके सामने साइड क्या हो गया कि हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ की हाइपोटेन्यूस हो गई। और अगर मैं एंगल P लूंगा यहाँ पर, तो हमें पता है एंगल के सामने साइड क्या हो गया कि परपेंडिकुलर होती है, एंड बची साइड क्या हो गई कि बेस हो गई। ठीक है, अगर इन केस मैंने अगर एंगल R लिया है यहाँ पर, तो पहले मैं काम करता हूँ यहाँ से, पहले मैं एंगल P लेके ही चल रहा हूँ यहाँ पे, और ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, बची साइड की बेस है। हम तो दो साइड तो नोन है यहाँ पे, PR एंड PQ, हाइपोटेन्यूस बेस हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, टैन टैन निकालने के लिए परपेंडिकुलर की नीड होगी। तो पहले हम टैन परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, QR फाइंड करेंगे पहले हम। ठीक है, हमारे पास फिगर क्या है, हमारे पास गिवन का रखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q y यूजिंग PZT, PZT लगाएंगे यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब PR स्क्वायर, बेस PQ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर QR स्क्वायर। वहाँ पर PR कितना गिवन है आपके पास 13 गिवन है, PQ 12 गिवन है, एंड QR हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। QR हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और QR का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखिए 169 से करने दीजिए, 144 जाके होगा माइनस, तो ये चीज अगर इक्वल में हम सिर्फ करते हैं तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाती है, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो प्लस है तो इक्वल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगी, इक्वल टू QR स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 25 इक्वल QR स्क्वायर, हमें QR फाइंड करना है, तो जब स्क्वायर हटाते तो इसको लगता है स्क्वायर रूट, रूट 25 और QR आ गया के पास 5 सेंटीमीटर, तो हम नॉन साइड में निकाल ली 5 सेंटीमीटर, और हम इजिली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें 10 प्लस क्वार्टर निकालना है, उसके बाद 10 प्लस क्वार्टर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले। 10 पी अगर निकालेंगे तो हमें पता है 100 सहारा बोले, तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सभी को पता होगा, ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना के पास QR है एंड बेस कितना के पास PQ है, कितना आ गया के पास 5/12। क्वार्टर फाइंड करके अब अगर एंगल R लो, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं एंगल R ले लूंगा, अगर एंगल R लूंगा तो मैं पता है एंगल के साथ क्या परपेंडिकुलर हो जाएगी वाली साइड, वाली साइड क्या लगेगी आपकी बेस एंगल R के लिए। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स ही रहेगी, 90 सामने से रखी हाइपोटेन्यूस फिक्स है, जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हमें ध्यान रखना है। तो मैंने अगर एंगल R लिया है तो ये साइड होंगी परपेंडिकुलर, बची साइड लगेगी आपकी बेस। कॉट का फॉर्मूला होता है जस्ट टाइम का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना आपके पास, यहाँ पे बेस आपके पास दे रखा है PQ एंड सॉरी बेस यहाँ पर है इसके लिए R के लिए PQR, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास PQ है, तो वैल्यू सेम ही आ रही है यहाँ पे 5/12। हमें फाइंड करना था यहाँ पर tan P माइनस कॉट R, हमें फाइंड करना था, tan P भी आपका 5/12 आ गया, कॉट R भी आपका 5/12 आ गया। जब हम करेंगे प्लस माइनस सेम वैल्यू तो क्या कट जाएगा, आंसर आ गया आपके पास 0, इसका आंसर आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या देखा, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही, इफ sin A 3/4 है कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमने को sin A गिवन कर दिया है और आपसे cos और tan की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो हमें cos और tan निकालना है, तो ऑब्वियस हमारे पास दो साइड गिवन, यहाँ पे sin A 3/4 दे रखा है, देखो हमें पता है sin A 3/4 गिवन है। इससे पहले हम एक काम ये करते हैं, होता है साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम पे दो साइड एक तरह से मिलेंगे ट्रायंगल यहाँ से ना, एक ट्रायंगल हम लाइट कर लेते हैं उससे पहले, मान लिया लाइट बी, ट्रायंगल ABC और राइट एंगल एट, मैंने मान लिया यहाँ पर बी, यहाँ पर देखो मैंने ट्रायंगल ऐड कर लिया है यहाँ पर,
राइट एंगल एट लिया ABC, राइट एंगल एट B मान लिया, ठीक है, राइट एंगल एट B। अब देखो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है पास 3/4 दे रखा है, और कोई यहाँ पे ध्यान देगा ये 90, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अपना एंगल ए लेना है, मुझे लेना है एंगल ए लेना है, तो एंगल अगर ए लूंगा तो ये परपेंडिकुलर बची साइड आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो देखो साइन ए निकालना है, तो हमारा साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना के पास BC है, हाइपोटेन्यूज कितना के पास AC है। अब देखो परपेंडिकुलर कितना गिवन है के पास, परपेंडिकुलर गिवन का रखा है यहाँ पे हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे काम ही करते हैं, हमारे पास रेशियो में आ गई वैल्यू, तो हम PC को हम मान सकते हैं BC अपॉन AC का रेशियो 3/4 आ रहा है, तो BC ले सकते हैं 3 के, और यहाँ पे AC को ले सकते हैं हम 4 के। BC आपके पास आ गया 3 के, AC आपके पास आ गया 4 के। हमें निकालनी है थर्ड साइड, है ना, बेस निकालना है हमें यहाँ पर। हमें लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाई PGT। PGT आपको पता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा, बेस मतलब AB का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर AC कितना के पास, AC के मेरे पास 4 के का स्क्वायर, एंड AB कितना के पास, AB में निकालना है ना, और BC कितना के पास 3 के, कितना है 3 के है, 3 के का स्क्वायर, ये आ गया 16 के स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये आ गया के पास 9 के स्क्वायर। यहाँ पे हमें AB निकालना है 16 के स्क्वायर, अब यहाँ पर आ गया देखो ये 9 के स्क्वायर आगे प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया AB स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आगे, ये हो जाएगा आपके पास 7 के स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, AB आ जाएगा आपके पास स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर, तो आपके पास 7 तो आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा कुछ होगा, के आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा यहाँ पे √7, और के स्क्वायर आपका रूट से बाहर गया √7 के, √7 के आपके पास AB आ गया, AB आ गया √7 के। ये यहाँ पे अननोन साइड थी, यहाँ पे निकालना क्या है, देखो यहाँ पे कॉज और tan निकालना है, तो कॉज ए हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है आपके पास, बेस है AB, एंड हाइपोटेनस कितने है आपके पास AC। तो यहाँ पे आपके पास AB कितना है आपके पास √7 के अभी निकाला हमने, एंड AC कितना के आपके पास 4 के, यहाँ पर कैसे के कट √7/4 हम पे आ गया कॉज ए। यहाँ फाइंड करना है यहाँ पर सेक ए फाइंड करना है ना, नहीं सॉरी tan ए फाइंड करना है यहाँ पे हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना के पास BC है, एंड बेस कितना के पास AB है, ये गया 3 के अपॉन बेस कितना के पास √7 के, तो ये आ गया 3/√7 आ गया tan ए, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमने कॉज और tan की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये को समझ में आ रहा हुआ आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गिवन है 15 cot A इक्वल 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो कैसे करेंगे आपको, 15 cot A इक्वल 8 दे रखा है, उसी से करते हैं यहाँ पे, जो गिवन है 15 cot A अगर 8 दे रखा है यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot A इक्वल 8/15। तो वहीं यहाँ पे ऑब्वियस वैसे हम पहले की तरह से करेंगे, लेट बी ट्राइंगल ABC लेट कर लिया, एंड राइट एंगल एट हमने यहाँ पे B ले लिया, राइट एंगल एट B हमने यहाँ पे ट्राइंगल फिर से लेट कर लिया, एंगल AB से लेट कर लिया, राइट एंगल एट B ले लिया। देखो यहाँ पर अब राइट एंगल B लिया है, तो यहाँ का एंगल 90 का है, तो ये हाइपोटेनस होगी। मैं अपना एंगल ए ले रहा हूँ, ए लिया तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास परपेंडिकुलर बची साइड की बेस हो गई। देखो कॉट ए आपके पास गिवन है 8/15। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ से ध्यान दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल उल्टा होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे आपका ए बी है एंड परपेंडिकुलर कितना आपके पास बी सी है। और ये यहाँ पे साइड का रेशियो फिर से आ गया, तो यहाँ पे रेशियो लगते हैं वैल्यू करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं वेरिएबल में, है ना। तो वेरिएबल या कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर। तो ए बी कितना आ गया के पास 8 के एंड बी सी कितना आ गया के पास 15 के। अब हमने निकालना क्या है, यहाँ पर दो साइड आ गए, तो यहाँ पे ए बी कितना है आपके पास 8 के है एंड बी सी कितना के पास 15 के है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे ए सी, हाइपोटेनस निकालनी है हमें यहाँ पर ना, हाइपोटेनस फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पी जी टी, यहाँ पी जी लगा दो ए बी सी में आपके पास, तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पास क्या आपके पास ए सी है, बेस स्क्वायर, बेस कितना आपके पास ए बी है एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर आ गया आपके पास। हमें इसी तो फाइंड करना है यहाँ पर। ए बी कितना के पास 8 के का स्क्वायर एंड बी सी कितना के पास 15 के का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आ गया के पास 64 के स्क्वायर एंड 225 के स्क्वायर। यहाँ पे आ गया ए सी स्क्वायर आ गया के पास 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। हमें ए सी फाइंड करना है, 2 रूट 289 के स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट पे आता है, सभी ध्यान, सभी को अगर निकालना आता है नहीं आता है सभी को बता देता हूँ, सभी को आता हुआ तो देखो 289 का स्क्वायर हमें निकालना है, 289 का स्क्वायर हमें निकालना है अगर यहाँ पर, तो यहाँ देखो 289 का स्क्वायर रूट, वैसे कुछ नंबर आके ऐसे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। इस वजह से अब ये 289 ये सिर्फ 17 से ही कटता है आपका, ठीक है, आपका 17 प्राइम नंबर इसी से ही कटेगा। 17 17 17 119 फिर 71 17 कट गया आपके पास, और 1 स्क्वायर रूट दो का पेयर, तो आपका स्क्वायर रूट कितना गया, तो 89 का 17 कितना आ गया 17 आ गया। तो ए सी आ गया आपके पास 17 के। फाइन क्या करना था यहाँ पे बेटा, वहाँ पे तीनों साइड आ गई, हाइपोटेनस आपके पास आ गई 17 के। हमें फाइन करना साइन एंड सेके, साइन एंड सेके फाइन करना है। देखो यहाँ पे बेटा साइन ए का वाला फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है फिगर में, देखो ध्यान से बीसी, अपने सत्या के पास ए सी, ये आ गया 15 के अपॉन 17 के से के कट 15 बाई 17। हमें फाइंड करना है यहाँ पे सेके, सेक होता है कॉस का उल्टा ना, तो हमारा कॉस देखो क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो क्या हो जाएगा आपके पास हाइपो अपॉन बेस। तो ये आ गया आपके पास हाइपो अपॉन बेस आ गया, तो ये आ गया आपके पास ए सी आ गया एंड ये आ गया आपके पास ए बी आ गया। तो ये हो गया आपके पास 17 के और बेस कितना के पास 8 के, कट गया आपका कैसे के 17 बाई 8 आ गया आपके पास सेकंड। यहाँ से हमने साइन सेके फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, गिवन किया है sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, हमें sec थीटा गिवन कर दिया, sec थीटा रखा के पास 13/12। यहाँ भी सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ऐड कर लेंगे, है ना। मैं ऊपर देता हूँ यहाँ पे लेट बी ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मैंने ट्रायंगल ए बी सी ऐड कर लिया, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी ले लिया यहाँ पे हमने। देखो हमने यहाँ ट्रायंगल ऐड किया है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। वो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हमें यहाँ पे एंगल हमें थीटा दे रखा है, तो हम यहाँ में एंगल को थीटा मान लेता हूँ। एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा लिया है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर बची हुई साइड क्या लगेगी बेस। साइड थीटा होता है आपके पास देखो कॉस का उल्टा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो कितना क्या होता है, हाइपो आपके पास रखा है ए सी एंड बेस कितना दे रखा है के पास ए बी दे रखा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इश्यूज करनी है, यहाँ पे वैल्यूज में, तो लेट ए सी कितना जगह के पास 13 के एंड 13 के एंड ए बी हो जाएगा के पास 12 के। अब देखिए यहाँ पे मैंने को यहाँ पर दो साइड यहाँ पास आ गए हैं ना, ए सी 13 के है एंड ए बी 12 के। देखो हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, हमें सारे रेशियो निकालने हैं, सारे रेशियो निकालने जो थर्ड साइड बी सी में निकालनी है यहाँ पर। बस देख क्या लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई
पीजीटी। यहाँ पर पीजीटी क्या होगा, हाइपोटेसिस का मतलब यहाँ पर हाइपो कितना के पास एसी है, एसी का स्क्वायर, बेस कितना के पास एबी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर रेखा के पास बीसी का स्क्वायर। एसी कितना है 13 के का स्क्वायर, एबी कितना है 12 के का स्क्वायर, बीसी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 13 के का स्क्वायर 116 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर एंड बीसी का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बीसी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 के स्क्वायर। बीसी लिख सकते हो यहाँ पे √25 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 5 और के स्क्वायर होता है 5 के, तो बीसी आ गया आपके पास 5 के। देखिए यहाँ पर 5 के आ गया बीसी। हमें सारे इशू फाइंड करने हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आज कंजस्टेड कर दिया मैंने, लेकिन आज से थोड़ा ध्यान रखूंगा इस बात का कि क्वेश्चन कम लेके चलूंगा एक साथ ही, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास देखो बीसी फाइंड हो चुका है, हम तीनों साइड आ चुकी है, हम निकाले ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब फाइंड करने हैं यहाँ पे, है ना। हमें यहाँ पे गिवन है सेक, हमें फाइंड करना है यहाँ पे साइन थीटा, हमें यहाँ फाइंड करना है कॉस थीटा, हमें यहाँ फाइंड करना है टैन थीटा, हमें यहाँ फाइंड करना है कॉट थीटा, हमें यहाँ फाइंड करना है कॉसिक थीटा। देखो सारे फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। साइन का फॉर्मूला होता है पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसिक का हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो फिगर में परपेंडिकुलर कितना के पास बीसी है, हाइपो कितना के पास एसी है, और यहाँ पे बेस कितना के पास ए बी है, हाइपो के पास ए सी है, परपेंडिकुलर के पास बी सी है और बेस के पास ए बी है। उल्टा होता है कॉट टैन का ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, कॉसिक होता है साइन साइन का उल्टा, है ना, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बी सी आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो बी सी कितना फाइंड किया हमने यहाँ पे 5 के, ए सी कितना के पास 13 के, ए सी के कट 5/13 आ गया, ए बी कितना के पास 12 के एंड ए सी कितना के पास 13 के, ए सी के कट 12/13 आ गया, बी सी कितना के पास 5 के और ए बी कितना के पास 12 के, तो कैसे के कट 5/12 आ गया, ए बी कितना के पास 12 के और बी सी कितना के पास 5 के, तो आ गया के पास 12/5 आ गया, ए सी कितना के पास 13 के एंड बी सी कितना के पास 5 के, कैसे के कट 13/5 आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन गिविंग कर रखा है यहाँ पर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। वो हमें गिविंग क्या है, यहाँ पे ए और बी एक्यूट एंगल गिविंग कर दी क्वेश्चन में, और cos A इक्वल cos B गिविंग कर दिया है, हमें एंगल ए इक्वल एंगल बी लेना है, तो प्रूव करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी हमें शो करना है, यही बात, ठीक है। वो कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे एक एंगल ए और एंगल बी के एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ए बी सी, ठीक है। और उस ट्रायंगल में यहाँ पर जो है एंगल ए एंड एंगल बी क्या क्या एक्यूट एंगल, तो 90 से काम है। और यहाँ फर्दर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर कि हमने सी डी हमने क्या करा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस ट्रायंगल में, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा, यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, हम प्रूव करने के लिए हमें इतना करना हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लाइट कर लिया ट्रायंगल ए बी सी in which angle A and angle B are acute angles. A and angle B are acute angles. इसके अलावा फर्दर कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ड्रॉ करा हमने यहाँ पर CD परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर AB, दैट इज हमारे पास एंगल ADC एंड एंगल ADB कितने होंगे, कोई दोनों 90 हो जाएंगे, ADC एंड ADB कौन से होंगे, दोनों 90 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास गिविंग क्या है, हमें गिवन है आपके पास cos A को cos B,
कॉज ए पर कॉज ए, मतलब यहाँ पे कॉज ए एंगल, यहाँ तो दो ट्रायंगल यहाँ पे बने, हम सीडी में डिवाइड किया है इसे, सीडी में ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगल ए बी सी को दो ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा यहाँ पे बेटा आपका, तो कॉस निकालना है, कॉस ए, तो यहाँ पर अगर एंगल ए लेंगे तो ये तो आपका 90 है, ये आपका हाइपो है, ये आपका एंगल है, ये परपेंडिकुलर बची तरह की बेस है ट्रायंगल एडीसी में, ठीक है। तो कॉस था बेस अपॉन हाइपो, बेस एडी है, बेस एडी है, हाइपो कितनी है एसी है, कॉस ए में, ठीक है। और ट्रायंगल से लेंगे यहाँ पर बीडीसी, बीडीसी में कॉस बी लेंगे, एंगल एंगल लेंगे कॉस बीडीसी में, एंगल कॉस में लेंगे बी लेंगे, बी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर सेम फिर से, ये 90, ये हाइपोटेनियस एंड ये बेस। तो यहाँ भी आपके पास बेस अपॉन हाइपो होता है हमारा कॉस में फॉर्मूला, तो बेस कितना के पास बी डी है एंड हाइपोटेनस कितने के पास बी सी है, ये आ गया। और हमें गिविंग किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने सेंस कॉज ए इक्वल कॉज बी, कॉज ए इक्वल कॉज बी, तो कॉज ए आपके पास दे रखा है ए डी अपॉन ए सी, कॉज ए गिवन आपके पास ए डी अपॉन ए सी एंड यहाँ पर कॉज बी गिवन है बी डी अपॉन बी सी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात, अगर मुझे यहाँ पर एंगल ए इक्वल एंगल बी लाना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी लेकर आना है, तो मैं दो ट्रायंगल को करूंगा सिमिलर प्रूफ, करूंगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करूंगा, सिमिलर प्रूफ करूंगा। देखो यहाँ पर साइड के रेशियो गिवन है, हमें पता है हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अगर हमें इन तीनों इस दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो को इक्वल कर दो तो हमारा ऐसा ऐसा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो इसके साथ एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एंगल इक्वल एंगल भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। फर्स्टली मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, देखो यहाँ पर दो साइड में यहाँ से मिल सकती है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे अगर ए डी सी और बी डी सी को सिमिलर प्रूफ करना है, ए डी सी एंड बी डी सी को सिमिलर करना है, देखिए यहाँ पर तो ए डी अपॉन ए सी, यहाँ पर एक काम करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर रेशियोज को, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी फिलहाल, पहले तो ए डी मल्टीप्लाई बी सी और बी डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए डी अपॉन ले आऊँ, यहाँ पे सपोज बी डी ले आऊँ, ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी ऐसे कर दो, ये बी डी को ए डी के डिवाइड में ले लिया, बी डी को ए डी के डिवाइड में ले गया, और यहाँ पे आपके पास ए सी से कर दो, ए सी के डिवाइड में ले गया मैं बी सी को। ध्यान से देखो हमारे पास इस ट्रायंगल साइड ए डी, इस ट्रायंगल साइड बी डी के इक्वल अपॉन में आ गई, उसकी इस साइड ए सी, इस साइड बी सी के अपॉन में आ गई, तो दो साइड हम पे रेशियो इक्वल आ गया, दो साइड के रेशियो। और थर्ड से रेशियो इक्वल प्रूव करना, अगर मैं सी डी अपॉन सी डी प्रूव कर दूँ, सी डी अपॉन सी डी प्रूव कर दूंगा, तो ये और सी डी अपॉन सी डी को मैं इन दो ट्रायंगल के रेशियो के इक्वल प्रूव कर दूंगा, दो ट्रायंगल की साइड के रेशियो के इक्वल प्रूव कर दूंगा, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट, हमने क्या यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए सी अपॉन बी सी के इक्वल हमने के लेट कर लिया, के लेट कर लिया। यहाँ से देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए डी कितना जगह का, ए डी अपॉन बी डी के इक्वल हमने के रख लिया, और एक बार हमने ए सी अपॉन बी सी के इक्वल के रख लिया, तो यहाँ देखो ए डी कितना आगे के पास के बी डी आ गया, और ए सी कितना आगे के पास के बी सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ की इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी लगाएंगे यहाँ पे पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ए डी सी लगाना पीजीटी, तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितने के पास एसी का स्क्वायर, और बेस कितना के पास ए डी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना के पास सी डी का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस एसी, बेस ए डी एंड परपेंडिकुलर सी डी। हाइपोटेनस यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों साइड के रेशियो मिल चुके हैं, ए डी अपॉन ए डी आ गया, ए सी अपॉन बी सी आ गया, हमें चाहिए सी डी पर साइड, ये साइड के रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। तो हम सी डी के लिए फाइंड करेंगे यहाँ से, यहाँ ध्यान से बोला, यहाँ पे सी डी का निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम सी डी की वैल्यू, सी डी का स्क्वायर आ गया आपके पास, हम यहाँ पे ए डी को 10 शिफ्ट करेंगे, सी डी निकालना है ना यहाँ पे, तो हम ए डी को 10 शिफ्ट कर देंगे ए सी के स्क्वायर में, ए सी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, देखो ए सी कितना गया आपको, ए सी को देखा हमने ऑलरेडी, ए सी कितना के पास के बी सी का स्क्वायर है ना,
ए सी गिवन आपके पास के बी सी का स्क्वायर, ए डी गिवन आपके पास के, एक मिनट रुको, यहाँ बी सी कैसे हो गया, यहाँ पे बी डी होगा ना, ए डी अपॉन बी डी के इक्वल है, तो ए डी कितना होगा, के बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया के स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अलग कर लिया, के स्क्वायर अलग कर लिया, बी सी स्क्वायर अलग कर लिया, सेम यहाँ पर के स्क्वायर अलग कर लिया, बी डी स्क्वायर को अलग कर लिया। ये चल रहा है हमारे पास सी डी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा के पास सी डी का स्क्वायर लिखा दिया, यहाँ पे हमारे पास वो के कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर, और यहाँ पे कहा सी डी, तो ये जगह स्क्वायर रूट के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर, ये आ गया। हमें निकालना है सी डी, तो ये के स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, बी सी माइनस बी डी आ गया पास, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सॉरी, ये आ गया आपके पास सी डी की वैल्यू। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ऐसी ये ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में लगाएंगे पी जी टी, तो यहाँ पे होगा आपके पास, ध्यान दो, ये 90 तो हाइपोटेनस कितना है आपके पास, बी सी, बी सी का स्क्वायर, और देखो बेस कितना है ट्रायंगल में आपका बी डी, बी डी का स्क्वायर, और पकड़ा कितना आपके पास सी डी का स्क्वायर। यहाँ पे सी डी निकालना पड़ेगा इस टाइम के लिए, तो सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी स्क्वायर की वैल्यू, वो बी डी स्क्वायर जाकर शो करो माइनस कर देगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और सी डी जगह के पास स्क्वायर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पर, अभी यहाँ पर कोई इक्वेशन को यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज इसे 2 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं 3। देखो यहाँ पर बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर कितना के पास सी डी है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे सी डी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को क्लिक कराता हूँ यहाँ पे, तो बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या करूंगा, बी सी डी पुट, सी डी पुट कर दूंगा, यहाँ 2 और 3 को क्लिक करूंगा, समझो सिंपल, इसकी जगह पे सी डी पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं सी डी पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन 2 में, सी डी इक्वल कितना के पास के सी डी, यहाँ पे सी डी काटना नहीं है आपको, तो ध्यान रखना सी डी काटना नहीं है आपको, आगे यहाँ पे सी डी को उठा के सी डी के डिवाइड हो जाओगे, सी डी अपॉन सी डी कितना के पास, ये आगे क्वेश्चन में मान लो से 4, तो ये भी के इक्वल है, ये देखो यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, और सी डी अपॉन सी डी के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन लेंगे क्विक करा देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। यहाँ पर आ जाएगा क्या पास, देखो ए डी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी सी, और सी डी अपॉन सी डी, सब आपके के इक्वल हो गए, तीनों के इक्वल आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे को दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ गए, को ए डी अपॉन आ गया बी डी के, ए सी अपॉन आ गया बी सी के, एंड सी डी अपॉन सी डी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी डी सी, हमारे पास क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए डी सी बी डी सी ट्रायंगल के अंदर ए डी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी सी, और सी डी अपॉन सी डी, प्रूव्ड अबव, ये हमने कर दिया, तो यहाँ लग गया बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के। और आपको अगर पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी, यहाँ पे आ गया आपके पास एंगल ए इक्वल एंगल बी, ओरिजिनल लोगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ similar triangle are equal, corresponding angles of the similar triangle are equal। आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 है तो आपको एवल्यूट करना है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 + sin थीटा,
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट गिवन आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हमें, अगर हमें यहाँ पर ए वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ साइन कॉस और कॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो वैसे कॉट थीटा पर गिवन कॉट स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें साइन कॉस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा कितना 7/8 है, तो यहाँ पर दो साइड के रेशियो में गिवन एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लेट करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल हमने लेट कर लिया ए बी सी, लेट बी ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल लेट कर लिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। हमने ट्राइंगल ए बी सी लेट किया और राइट एंगल एट बी लेट कर लिया। ये V90 का आपके पास, तो V90 है तो यहाँ के पास क्या होगा V90, तो ये हाइपोटेनस होगा। और सपोज यहाँ पे एंगल थीटा रखा, थीटा में एंगल एक और थीटा मान लेता हूँ, थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर बची साइड आपकी बेस कहलाएगी। ठीक है, देखो गिवन के पास कॉट थीटा गिवन कर रखा है, हमें पता है फॉर्मूला कॉट के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर में देखो बेस कितना है आपके पास ए बी है, पहले देखो कॉट थीटा गिवन कितना है आपके पास, कॉट थीटा गिवन करा हुआ है यहाँ पे इन्होंने 7/8। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके पास ए बी है एंड परपेंडिकुलर के पास बी सी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बी सी है। तो यहाँ पे देखो रेशियो, फिर यहाँ पे हम पहले को लेट करेंगे तो ए बी कितना होगा आपके पास 7K हो जाएगा एंड बी सी कितना हो जाएगा आपके पास 8K हो जाएगा। तो ये आपके पास 7K आ गया ए बी, और बेस के तक के पास परपेंडिकुलर तक बी सी तक पे 8K आ गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमें वाले यहाँ थर्ड साइड मिसिंग साइड हमें निकालनी, दूसरी साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे वही इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी, तो यहाँ पे लाएंगे हाइपोटेनस को, कितना हाइपोटेनस आपके पास है ए सी बेस ए बी एंड परपेंडिकुलर आपके पास कितना, के पास बी सी का स्क्वायर। हमें ए सी फाइंड करना है यहाँ पे हाइपोटेनियस, ए बी कितना गिवन आपके पास 7K का स्क्वायर एंड बी सी गिवन आपके पास 8K का स्क्वायर। ये क्या 49K स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 64K स्क्वायर, नेट पे पता है 113K स्क्वायर आ गया आपके पास ए सी का स्क्वायर। अब आपको पता है 113 क्या है, प्राइम नंबर, इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हमारे पास ए सी आ गया √113, क्योंकि आपका 113 प्राइम नंबर था, इसलिए इसके फैक्टर नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये आ गया √113K, ए सी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, है ना। अभी को हमें निकालना क्या, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैसे वाले साइन थीटा कॉस थीटा वाली फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, क्वेश्चन में BC है एंड हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास AC है। BC कितना है आपके पास 8K एंड हाइपोटेनियस हमने करी AC √113K, कैसे के कट, तो ये आ गया 8 अपॉन √113। हम पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड होगी, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना के पास ए बी है और हाइपो सेम ए सी, यहाँ के आपके पास 7K और वो बना 13K, कैसे के कट, तो ये आपके पास 7 अपॉन √113, ये आपके पास कॉस की वैल्यू है। हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो साइन कॉस की वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा कितना निकाला हमने यहाँ पे 8 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपके पास 7 अपॉन √113 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपके पास 1 माइनस 64/113, और ये आ गया √7 अपॉन 113 आ गया आपके पास, ये बेस 1 ये बेस 1,
यहाँ पे वो आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ये 130 का एलसीएम आ गया यहाँ पे ऊपर, तो ये आ गया 113 माइनस का 64, नीचे भी आपका 113 का एलसीएम आ जाएगा, 130 का 113 आ गया, वन टाइम करें तो ये सेम आ जाएगा 113 माइनस का 49, ये आ गया 49 अपॉन 113, ये आ गया 64 अपॉन 113, इससे कट गया तो 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। ऐसे देखो सेकंड पार्ट आपको एवल्यूट करना है तो आसान, कॉट स्क्वायर थीटा के पास निकालना है आपको, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते कॉट स्क्वायर थीटा को, और कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन मेरे पास कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो यही सेम आंसर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 60, वो सेम आंसर आपके पास निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ 3 cot इक्वल 4 है तो चेक वेदर, आपको बताना है कि ये 1/10 स्क्वायर है अपॉन 1/10 स्क्वायर है इक्वल है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर ये 1/10 स्क्वायर है अपॉन 1+10 स्क्वायर है इक्वल कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो सॉल्व करते हैं, 3 cot 4 है आपके पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें cot कितना हो जाएगा आपके पास 4/3, तो यहाँ से भी दो साइड मिलेंगी है ना, लेकिन हमें tan cos sin सब निकालना है तो हमें सब तीनों साइड हमें चाहिए। मैं फिर से यहाँ ट्रायंगल ऐड कर लिया, लाइट भी ट्रायंगल एबीसी मान लिया एक, और राइट एंगल एट बी मान लिया हमने। देखो यहाँ पे राइट एंगल एट बी माना है हमने, यहाँ पर तो हमने ट्रायंगल एबीसी ऐड कर लिया है, ठीक है, राइट एंगल एट बी लिया है हमने यहाँ पर, तो ये 90 का है आपके पास, तो ये हाइपोटेनियस, यहाँ पे एंगल एक गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर बची साइड आपकी कोई बेस होगी, क्या कोई बेस हो गई, ठीक है। अब देखो, अब वो कॉट क्या होता है आपके पास, कॉट होता है आपके पास 4/3 गिवन है, तो ये होता है यहाँ पे tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर फिगर में बेस कितना के पास ए बी है, परपेंडिकुलर कितना के पास बी सी है। साइड को राइट करेंगे यहाँ पे हम ए बी 4 की कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे एक, एंड बी सी 3 की, दो साइड हम पे दे रखी है ए बी 4 की एंड बी सी 3 की। पहले हम यहाँ पे ए सी फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी, यहाँ पे क्या है आपके पास पीजीटी से हाइपोटेनस आपके पास एसी का स्क्वायर, बेस आपके पास ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास बीसी का स्क्वायर। हमें एसी तो फाइंड करना है क्वेश्चन में, हाइपोटेनस हमें गिवन नहीं है, बीसी आपके पास कितना के पास ए बी आपके पास 4 के, ए बी आपके पास 4 के है और बीसी आपके पास 3 के है, तो ये आ गया 16 के स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 9 के स्क्वायर, एसी का स्क्वायर आ गया आपके पास, तो एसी आ गया आपके पास स्क्वायर 25 के का स्क्वायर आ गया, एसी आ जाएगा √25 के स्क्वायर आ जाएगा, और एसी का रूट कटा गया आपके पास 5 के आ गया, तो वहाँ पे तीनों साइड आपके पास आ गई, एसी यहाँ पे 5 के आ गया। तो मुझे चेक करने के लिए टाइम साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, तो वो साइन का वैल्यू फाइंड करके कितना आएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना के परपेंडिकुलर आपके पास एबीसी है, हाइपोटेनियस के पास एसी है, तो ये आ गया आपके पास 3 के बाई 5 के, कैसे के का 3/5 आ गया, कॉस ए निकालना है बेस अपॉन हाइपो, तो ए बी अपॉन ए सी कर लोगे यहाँ पर, तो 4 के अपॉन 5 के हो जाएगा आपके पास, ये कैसे के कट 4/5 आ गया, मुझे यहाँ 10 भी चाहिए होगा क्वेश्चन में, 10 भी फाइंड करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना के पास बी सी अपॉन ए बी आ गया आपके पास, तो 3 के अपॉन 4 के आ गया, कैसे के कट 3/4, मतलब साइन है कॉज है tan की वैल्यू हम निकाल लिया, अब देखो यहाँ पे पुट करनी है, तो पहले यहाँ पे एलएचएस बता इसके इक्वल है, एलएचएस देखिए इक्वल है या नहीं है, तो 1/10 स्क्वायर है और 1+10 स्क्वायर है, tan की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी है आपके पास 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर और 1+3/4 का स्क्वायर, 9/16, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, यहाँ पे 1+9/16, यहाँ भी हमने 1 मान लिया, यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा 16 माइनस 9, यहाँ भी आपका 16 एलसीएम आएगा 16 प्लस 9, 16 कर दिया, 69 प्लस के 25, तो 725 आपके पास आ गया इसकी वैल्यू एलएचएस की। सेकंड यहाँ पे आरएचएस कितना आ रहा है देखो,
तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दो कॉस की, कितनी है 4/5 का स्क्वायर, साइन की 3/5 का स्क्वायर, तो ये 16/25, ठीक है 9/25, 25 एलसीएम, 16 माइनस 9 क्या था 7/25, तो यहाँ पे LHS इक्वल RHS आ गया, LHS इक्वल RHS आ गया, तो लोगों LHS इक्वल RHS, यहाँ पे क्या गया आपके पास, क्या क्या RHS इक्वल है, यस, therefore these are equal, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपका। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन किया हुआ है यहाँ पे हमें, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C cos A cos C minus sin A cos C। देखो हमें इन सबकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें sin A cos A एंड sin C cos C की वैल्यू फाइंड करनी है, sin A cos A sin C एंड cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या tan A देखा है आपके पास 1/√3, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन क्या ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारे पास ABC गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, राइट एंगल एट B, ये अगर 90 तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर क्वेश्चन में गिवन आपका एंगल ए है, तो अगर ये एंगल ए आपके पास दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हमें गिवन है एंगल ABC राइट एंगल एट B, हमें और गिवन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने tan A कितना के पास 1/√3 तो पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के पास कितना फिगर में आपके पास BC एंड बेस आपके पास कितना के पास AB है, तो आप सेलेक्ट करेंगे रेशियो के बना साइड के, तो BC आपके पास आएगा के, 1 है ऑलरेडी, 1 का रेशियो मतलब 1 × K, 1 K लिखोगे यहाँ पे ऑलरेडी है ना, के लिखोगे आप लोग, और AB को जब लेट करोगे तो AB कितना √3 है, तो √3 K आ गया आपके पास। देखिए यहाँ पर BC और AC हमारे पास आ गया कल के, यहाँ से BC के एंड AB √3 के हमें चाहिए यहाँ पर थर्ड साइड हाइपोटेनियस, तो यहाँ लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाई PGT, तो ये आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर, बेस हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के पास BC का स्क्वायर। AC कितना के पास हमें निकालना है हाइपोटेनियस, AB कितना है √3 K का स्क्वायर और BC कितना है K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर आ गया आपके पास AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आ गया आपके पास 4K स्क्वायर, AC का स्क्वायर रूट 4K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और K स्क्वायर का 2K बाहर आ गया, तो आ गया आपके पास 2K आ गया आपके पास AC, हाइपोटेनस आ गई 2K यहाँ पे हाइपोटेनस निकल आ गई 2K। हमें निकालना क्या क्या, अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है सारी, तो हमें यहाँ पर इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लस एक निकालते हैं, एम वाले ध्यान दे रखा है, तो साइन ए निकालेंगे यहाँ से अगर हम, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना के पास BC है, हाइपो कितना के पास AC है, BC के हाइपो कितना के पास AC 2K, तो कैसे 1 टाइम कट गया 1/2 साइन ए आ गया, कॉस ए निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपो निकालेंगे, बेस कितना के पास AB है हाइपो कितना के पास AC है, तो ये आ गया के पास AB √3K एंड AC आ गया के पास 2K आ गया, तो कैसे की कट 3/2 आ गया के पास, कॉस की वैल्यू हो गई। देखो आपने आपको हमें साइन सी और कॉस सी और चाहिए, साइन सी कॉस सी और चाहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एंगल C लूंगा यहाँ पे सपोज, तो ये एंगल के साथ आके परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, वैसे क्या कहलाएगी कि बेस कहलाएगी, निकालेंगे यहाँ से साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना के पास AB है और हाइपो कितना के पास AC है, कितना के पास AB √3 के और AC कितना के पास 2K, तो कैसे की कट
तो 3/2 आगे के पास साइन सी की वैल्यू निकालेंगे ऐसे यहाँ पे अब कॉस सी फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है आपके पास बीसी है एंड हाइपो कितने के पास यहाँ पर एसी है सी के लिए ना ये बेस बीसी है हाइपो एसी। तो ये आ गया आपके पास के बाई टू के वन टाइम कर दिया तो ये आ गया 1/2। तो हमने यहाँ पर साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। सत्ता ध्यान रखना है एंगल ए तो ये परपेंडिकुलर ये बेस एंगल सी तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बस इतना ध्यान रखना है बाकी हमने वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट दे रखा के पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमारे पास साइन ए कितना गिवन के पास साइन ए निकाला यहाँ पे 1/2 निकाल लिया। कॉस सी कितना फाइंड किया हमने यहाँ पर 1/2। कॉस ए कितना फाइंड किया हमने यहाँ पर कॉस ए कितना के पास √3/2 और साइन सी कितना फाइंड किया हमने यहाँ पर √3/2। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 √3 3 और 2 2 जा 4 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 वैल्यू के पास 1 आ गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड फाइंड करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पार्ट को क्या के पास cos A cos C cos A cos C और sin A cos C। एक मिनट चेक कर लेते हैं sin A cos C या कुछ और है। यहाँ पे आपका है sin A sin C है सॉरी sin A sin C sin A sin C फाइंड करना है sin A sin C। देखो यहाँ पर sin A और sin C। cos A कितना के पास √3/2 है cos C कितना के पास 1/2 है sin A कितना के पास 1/2 है और sin C कितना के पास √3/2 है। ये आ गया के पास √3 और 2 3 √3 और 2 2 जा 4 आ गया 1 √3 √3 और 2 2 जा 4 आ गया। तो वैल्यू दोनों सेम है आपके पास कर देंगे तो कहते हैं यहाँ पे आपका 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन आगे इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पे पहले क्या करा हमें tan ए 1/√3 गिवन था तो tan ए 1/√3 से हमने क्या करा दो साइड हमें मिल गई यहाँ से हमें फिर हमने थर्ड साइड फाइंड करी पीजीटी से थर्ड साइड आने के बाद फिर हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली ट्रायंगल की हेल्प से। उसके बाद हम वैल्यू को इन क्वेश्चन में पुट कर दो पूछा था पार्ट्स में और यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू को पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल क्यू है ट्रायंगल का पी क्यू आर लेंगे यहाँ पर हम साइड में लेते हैं ट्रायंगल में लिया पी क्यू आर और राइट एंगल कितना के पास यहाँ पर क्यू है कितना है क्यू यहाँ का एंगल क्यू कितना है राइट एंगल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर को ये साइड का सम दे रखा है 25 और पी क्यू कितना रखा के पास 5। आई थिंक इस टाइप का हमने एग्जाम्पल किया था आपके सॉल्व इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये और आपको डिटरमाइन करना पड़ा साइन पी कॉस पी और tan पी फाइंड करना है। तो पहले हमें गिविंग क्या है हमें गिविंग क्या हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ से देखिए आपके पास पी क्यू गिवन आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर गिवन करा है इन दोनों सम गिवन कर दिया आपके पास 25 ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 90 है तो यहाँ की हाइपोटेनियस और यहाँ पे हम एंगल लेंगे पी पूछा है ना तो एंगल पी लेंगे ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो इन दो साइड का सम गिवन है ठीक है और एक साइड गिवन है हमें यहाँ पे दो साइड अननोन है तो ये यहाँ पे दो साइड का सम गिवन कर रखा है तो इस साइड से हम ना इसी किसी एक ही टर्म में लिख लेंगे इसे लिखेंगे पी आर को लिख देंगे यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं यहाँ पे है ना पी आर को तो पी आर आ गया 25 क्यू आर और पी क्यू आ गया ये जो पी आर साइड है क्यू आर की टर्म में आ गई है पी आर साइड क्यू आर की टर्म में लिख ली है। अब सॉल्व करते हैं ऐसे ठीक है वो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर लगाएंगे बाई पी जी टी हाइपोटेनस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बेस आ गया पी क्यू का स्क्वायर एंड हाइपो और परपेंडिकुलर आगे के पास क्यू आर का स्क्वायर तो पी आर कितना निकाला आपने यहाँ पे क्यू आर के टर्म में 25 माइनस क्यू आर निकाला था अभी का स्क्वायर पी क्यू हमने निकाला यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्यू आर हमें यहाँ पास है नहीं बस लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर सबको था ए माइनस बी का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना के पास 25 और बी कितना के पास क्यू आर है 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर स्क्वायर में ऐसे डाल दिया, सॉल्व आपका नहीं होगा, है ही नहीं गिवन, अननोन है। तो सेम वैल्यू कर देंगे, प्लस प्लस क्यू आर से कट गया आपके पास, 25 का स्क्वायर था 625, ये गया 50 क्यू आर और ये 25। नंबर लिख देगा वेरिएबल एक जगह, तो ये आपके पास ये क्यू आर उठा के सब 20 50 क्यू आर 10 शिफ्ट करेंगे, 25 को 10 शिफ्ट कर देंगे इस साइड, 625 माइनस 25 और ये आ गया 50 क्यू आर। ये आ गया आपके पास 600 इक्वल क्यू आर 50 क्यू आर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर आएगा आपके पास 600 50 पहुंचा डिवाइड में, जीरो कट 5 5 5 टू 10, तो क्यू आर आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर में। क्यू आर 12 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, आपके पास वो क्या है पी आर निकालना है। पी आर का क्या है कंडीशन हमारे पास, पी आर के पास 25 माइनस क्यू आर है, तो ये आ गया 25 माइनस 12, ये आ गया 13 सेंटीमीटर के पास क्या आ गया पी आर आ गया, पी आर आ गया। देखो पी आर कितना के पास 13 और क्यू आर कितना के पास 12। देखो यहाँ पर सारी साइड आ गई है और आराम से हम तीनों वाली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ देखिए अब देखिए साइन पी, साइन पी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपके पास पी आर है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना के पास पी क्यू है, हाइपो कितनी के पास पी आर, पी क्यू 12 पी आर 13 आ गया। कॉस पी का निकालना हमें, बेस अपॉन हाइपो, बेस पी क्यू और हाइपो पी आर, तो ये आ गया आपके पास 5/13। और चाहिए हमें यहाँ पे tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये आ गया आपके पास 12/5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है 8.1 का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है के पास, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या वैल्यू ऑफ tan a की हमेशा 1 से लेस होती है। देखिए यहाँ पर से तो ये tan a जो आपका दे रखा है ऑलवेज लेस देन 1, आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, फिर भी अगर यहाँ दे रखा है तो इसे तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो देखो tan a की जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू tan a, तो tan a की एंगल ए के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है tan 0 वो होती है 0, और tan a की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है tan 90 पर इनफाइनाइट, क्या होती है आपके पास इनफाइनाइट होती है। तो इनने स्टेटमेंट में लिखा है वैल्यू ऑफ tan a, किसी भी एंगल ए के लिए जो tan a होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स, क्या होगा आपका फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan a is more than 1 for some value of angle, some value of एंगल कुछ वैल्यू के लिए tan a की वैल्यू क्योंकि 1 से ज्यादा होगी, तो यह स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड को बात करते हैं यहाँ पे कि सेके कितना है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या सेके 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सेके कितना है 12/5 है, तो हो सकता है देखो सेके होता है के पास बद्दी बोले हमने पढ़ा है, तो सेक का होगा फॉर्मूला बेस कॉस का उल्टा हाइपो अपॉन बेस। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा और ट्रायंगल ड्रॉ करके यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँ, हाँ सेके की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी एंगल एक के लिए, किसी भी एंगल एक के लिए, तो ये पॉसिबल है, तो यहाँ रखोगे ट्रू। यहाँ पे तो जस्टिफाई आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ लिखना चाहोगे ट्रू बिकॉज, तो ये स्टेटमेंट हमें लिख सकते हैं वहाँ पे सेके 12/5 और some value of angle A is पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos A is the abbreviation of use for the cosecant of angle A। कोई मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था सबके abbreviation यहाँ पे कैसे यूज करते हैं,
तो कॉस सिकेंट हो रहा है, ध्यान दो कॉस सिकेंट किसका होता है आपका, कॉसिक का। इसमें क्या कॉस सिकेंट किसका ऑपरेशन है, कॉस का। ये क्या है आपका फॉल्स हो, कॉस किसका होता है, कॉस ऑपरेशन होता है आपका कॉसाइन का। तो ये क्या का स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या है आपके पास फॉल्स। हाँ लिखोगे बिकॉज cos A is the abbreviation of use for cosine, use for the cosine of angle A। ठीक है, नेक्स्ट है cot is the product of cot and A, ये तो बिल्कुल फॉल्स है आपका। बेटा यहाँ पे cot का मतलब क्या है कि cot की कुछ वैल्यू किसी एंगल ए के लिए cot की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, है ना, इसका मतलब ये होता है if cot A for some value of angle A। ठीक है, cot is the product of cot and A, तो क्या फॉल्स है, because cot A is value of cot A for some angle of A, मतलब ये होता है ना, because cot का मतलब क्या है, cot A is the value of cot A for some angle of A, some angle of A, ठीक है, some angle of A। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, sin थीटा बाई 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सेम यही वाला है आपका सेकेंड 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मेरे पास था सेकेंड 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सिमिलर ये है आपका sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो ये भी क्या होगा आपके पास, sin थीटा भी किसी आपका एंगल की टू आपका हो सकता है, आपके पास 4/3 हो सकता है, उसके बाद sin थीटा कितना होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है ना, ट्रू, बिकॉज sin थीटा इक्वल 4/5 4 some angle theta is possible। बट वेट हमने कुछ जल्दबाजी कर दी ना यहाँ पे, पर हाइपो होता है ना साइन हमारा, तो वो साइन क्या होता है पास वेट, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार कि यहाँ पर देखा साइन थीटा ये रहेगा पास है ना 4/3, और साइन थीटा कितना पास और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनियस 3 है। तो आपको पता है आपको किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होती है वो आपकी किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड। और यहाँ पे लोगों लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस क्या है 3 है, तो ये तो परपेंडिकुलर से छोटी है, यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस क्या लेस देन परपेंडिकुलर है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी ट्रायंगल के अंदर। तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या है, वैल्यू की हो नहीं सकती यहाँ पे किसी थीटा के लिए। बात समझ में आ रही है, फिर से देख लीजिए एक बार, ये साइन थीटा का तो साइन थीटा जो होता है वो होता है का परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। इट मींस यहाँ पे जो हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 वो लेस देन क्या है कि परपेंडिकुलर छोटी है, परपेंडिकुलर से छोटी है। और हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें हाइपोटेनियस जो होती है ट्रायंगल की साइड वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये तो आपका यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस आपके पास शॉर्टेस्ट हो गई, यहाँ पे शॉर्ट साइड हो गई, छोटी साइड हो गई। तो ये क्या आपके पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट क्या रखोगे यहाँ पे, फॉल्स, बिकॉज sin theta not equal to 4/3 for some angle theta, that is hypotenuse is the longest side of the triangle। ओके, तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आएंगे ट्रू फॉल्स सारे। और इसी के साथ ये वीडियो ये एंड करते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया का एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ऐसे ही हम आगे आपको वीडियो देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।